ये तमाम तर चीजें कुरान की तुम्हारे बेहुरमती की गई, मस्जिदों की बेहुरमती की गई, सजदागाहों में जाकर के शराब पिया गया, कुरान को आग लगा करके उसे रोडों पर उछाला गया, उसके बाद तुम मस्ती में खड़े हो करके एक सगा बेटा जनाजे की दुआ न पढ़ सका। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सगी माँ को कब्र में उतारने के बाद चार सगे बेटे इतने यतीम थे कि उसके सिरहाने खड़े होकर कुरान की चंद आयतें भी न पढ़ सके। अल्लाह बहुत आहिस्ता आहिस्ता हमारे बदन से लहू निचोड़ा गया है साहब, तो सिर्फ आज ढांचा बचा है, रूहें हमारी निकल चुकी हैं। अब कोई एक फूंक भी गली से अगर बातिल लगा देता है तो हम ढेर हो जाते हैं। हमारी ये पहचान इस जमीन पर नहीं थी। हमारी तो वो पहचान नहीं है कि कभी हमारे सिपह सालारों का नाम अगर बातिल के सामने ले लिया जाता था तो वो पेशाब कर देता था। हमारी ये पहचान नहीं है इस दुनिया में। इस जमीन पर कौमे मुस्लिम की एक धमक रही है, उसके कदमों की एक धमक दुनिया महसूस करती रही है, लेकिन आज सिर्फ खोखले ढांचे बचे। हम क्या समझते हैं कि जुमा के दिन टोपी लगाकर, वो भी मस्जिद की प्लास्टिक वाली टोपी लगा करके 2 रकात पढ़ के भाग लेंगे, मोटरसाइकिल स्टार्ट करके हमारी इज्जतें बची रहेगी, हमारा घर महफूज रहेगा, हमारी नस्लें बची रहेगी। ऐसी रियाकारियां किसी दौर में इस्लाम में कबूल नहीं की गई है। याद रखो, जो 73 जंगें 73 जंगों में जो शरीक रहे हो, 74 जंगें सरकार के दौर में, 73 जंगों में शरीक रहे हो, सिर्फ एक जंग में जाने से पीछे रह गए हो, नबी ने 50 दिन तक उनसे सलामो कलाम बंद कर दिया हो, और सहाबा को भी उनसे दूर रहने की ताकीद कर दी हो। इसलिए नहीं पीछे रह गए थे कि उन्हें नबी से माज़अल्लाह कोई अदावत थी, पीछे इसलिए नहीं रह गए थे कि इस्लाम की जर्रा बराबर इज्जत उनके कलेजे में कम पड़ गई थी। ना, सिर्फ ये कि अब चले जाएंगे तब चले जाएंगे। नबी वापस चले आए, पहुंच ना सके। नबी ने इरशाद फरमाया, अपनी बीवियों से भी दूर हो जाना। मुसलमानों से कहा, इनसे सलाम तक न करना। तो जो कौमें 60 साल इस जमीन पर रहने के बाद भी रब के घर का मुंह न देख सकी हो, वो समझती है फिर इन्हें जन्नत बांटी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, किल के रजा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब क़िबला। कमेटी के जवानों से पूछो, ये जलसा ऐसे जेब में रखे थे, उठाकर सजा दिया। महीनों पहले गली कूचों में भीख मांगने के बाद न जाने कितने लोगों से फोन पर राब्ता करके, उसके बाद भी जब तक मेहमान पहुंच नहीं जाते धड़कनें तेज रहती हैं। इनसे पूछो कि जलसा किस जिगर से सजाया जाता है। तुमने तो चूतर की धूल झाड़ी और रोड पर चले गए, जरा भी एहसास नहीं किया कलेजे पर हाथ रख के कि महीनों से जिन्होंने खूने जिगर निचोड़ करके इस जलसे के लिए रख दिया, तुम हलवा पराठे के खरीदार बन के मेला देख करके घर लौट गए। याद रखो, अगर ऐसे नबी की महफिलों की बेहुरमती की गई तो इज्जतों का जनाजा निकलने से कोई बचा नहीं सकता। वाह वाह वाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। हम क्या समझते हैं साहब, ऐसे छोड़ दिया जाएगा? दीन के एक सतर का कलमा पढ़ना सिर्फ काफी हो जाएगा? ये रियाकारियां बंद करो। सारी रियाकारियों का जनाजा रात की तारीकियों में निकलते हैं। हम सुबह में
दाढ़ी टोपी का सहारा लेकर के मुसलमान का मीम इस्तेमाल करते रहे, और जब रात की तारीकी आई तो वो हरकतें करने पर उतारू हुए कि एक गिरोहे काफ में रहने वाला भी तुमसे शर्म खाए, एक शिर्क की गंदगियों में डूबने वाला भी शर्म से अपनी निगाहें छुपा ले। 3-3 किलोमीटर दूर तक इस कौम ने अपने बेटों के निकाह में जो रंडियों का जमावड़ा करके भांगड़े और बियर बार और शराब नोशी पर जो निकाह के महफिल को मजरूह किया, ये रियाकारियां चलने वाली नहीं है। वाह वाह, क्या बचा है तुम्हारे पास? किस बल पे तुम कह सकते हो कि तुम जिंदा हो? क्या बचा तुम्हारे पास साहब? तुम्हारे इबादत गाहों के तहखानों तक शिर्क पहुंच चुका है। ताजा रिपोर्टें नहीं पढ़ते अखबार की, आज की पढ़ो ना। तुम्हारे इबादत गाह के तहखानों तक शिर्क पहुंच चुका है। तुम्हारे इबादत गाहों की बुनियादों को हिला करके शिर्क की तामीरें कंप्लीट हो चुकी है। अब भी कहोगे तुम्हारा कुछ बचा है? याद रखो, मुसलमान तो ऐसे गैरतमंद का नाम है जो दीन में सिर्फ एक हर्फ कोई बोल दे तो जब तक उसका जनाजा न निकाल दे उस वक्त तक वो खामोश नहीं रह सकता है। ये तमाम तर चीजें कुरान की तुम्हारे बेहुरमती की गई, मस्जिदों की बेहुरमती की गई, सजदागाहों में जाकर के शराब पिया गया, कुरान को आग लगा करके उसे रोडों पर उछाला गया, उसके बाद तुम मस्ती में अपने घरों में फख्र के साथ चैन की नींद लेते रहे, उसके बाद भी कहोगे हम मुसलमान हैं। याद रखो साहब, ये सबक बहुत आसानी के साथ नहीं मिला करते। दुनिया में दौलत देने में तो उसने आम रखा, दौलत काफिर और मुशरिक हर एक को देता है। हाथ नाक पैर कान सारी चीजें ये आधा, ये एक मुसलमान को अगर देता है तो एक काफिर और मुशरिक को भी देता है। घर बार जमीनों जायदाद अगर हमें मिलते हैं तो हमसे ज्यादा गैरों को मिलते हैं। क्या खुसूसियत है तुम्हारी? खुसूसियत सिर्फ यही है कि इन सारी चीजों के देने में तकसीम आम है, लेकिन जब रब दीन देना चाहता है तो जिसे अपना महबूब लगता उसे अपना दीन अता करता है। वाह 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 वाह। जिससे मोहब्बत करता उसको अपने दीन की समझ अता करता है, उसे अपना दीन अता करता है। हम समझते हैं कि खा पी करके मर जाने का नाम मुसलमान है। हमने वकार खो दिया साहब, अपनी महफिलों का वकार मजरूह कर दिया। कहाँ गए वो लोग? क्या तहज्जुद पढ़ने गए हैं? फजर भी सलामत नहीं रहेगी बहुतों की, फजर भी सलामत नहीं रहेगी। जो कौम मोबाइल के स्क्रीनों पर जी 24 घंटों में साहब 22 घंटे वक्फ कर दे, सिर्फ पाखाना पेशाब के लिए हो सकता फुर्सत मिलती हो, नहीं तो बहुतेरे उसमें भी मोबाइल चलाते ही पाखाना पेशाब करते हैं। सही बात है। बाकी खाने के टेबलों पर मोबाइल खुली रहती है, एक हाथ से लुकमा तो दूसरे हाथ पे स्क्रीन, स्क्रीन पे दूसरे हाथ की उंगली चलती रहती है। 22-22 घंटे हमने स्क्रीनों के हवाले करके इन आंखों की हया का जनाजा निकाल दिया। अपने नौजवान 4-4 बेटे जिनके बीच में हमारी 60-70 साल की जिंदगी गुजर गई, हमने हर एक को मल्टीमीडिया सेट दे करके 15-20 हजार के मोबाइल दे करके वो अपने कमरे में, हम अपने कमरे में 22-22 घंटे जो स्क्रीनों पर लगे हो, नंगी फोटोज नंगी वीडियोस देख करके जो सुबह 10 बजे खर्राटा लेकर के उठते हो, वो हाथ उठाएंगे कि मौला फिलिस्तीन की मदद कर दे। याद रखो, दुआ कबूल होना तो दूर की बात, शुक्र करो आसमान से पत्थर नहीं गिरे। शुक्र करो कि
आसमान से पत्थरों की बारिश नहीं हुई। मैं पूरी तारीख आपके सामने रख दूं। अगर जुर्म करने वाले 25 पैसा थे तो मारे जाने वाले 75 पैसा थे। हर दौर का ये रिकॉर्ड है पूरा, हर दौर का रिकॉर्ड है। चाहे वो हजरत लूत का मामला हो, चाहे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का मामला हो, चाहे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कौम का मामला हो, जितनी भी पिछली तारीख है आप उठाकर देखोगे, वहां से लेकर के करबला तक, वहां से लेकर के करबला तक अगर जुर्म 25% ने किया तो सजा 75% को मिली। क्या वजह है साहब, सजा 75% को क्यों मिली? अगर खुदा की जात के साथ शरीक किया था 25 लोगों ने तो सजा 100 लोगों को दी गई। अगर खुदा के जात के साथ शरीक किया था बिल्कुल जाके बराबर लोगों ने तो सजा उसके डबल। अगर करबला में 22,000 यजीदी उतर रहे हैं तो बाद में 1,20,000 मारे जा रहे हैं। करबला में 22,000 अगर उतर रहे हैं, 1,20,000 मारे जा रहे हैं। वजह क्या है? जुर्म 25%, सजा 75%। वजह सिर्फ यही है कि जुर्म तो जो कर रहे थे वो कर ही रहे थे, दूसरे जो थे वो खड़े तमाशा देख रहे थे, जुर्म को मना ना कर सके। दूसरे ऐसों को सजा दी गई जो जुर्म को अपने दिल में बुरा भी नहीं जानते थे, जुर्म करने वालों का हाथ नहीं पकड़ा, जुर्म करने वालों के गिरीबान नहीं पकड़े। उन्होंने अपने लफ्जों से मना नहीं किया, अपने हाथ से मना नहीं किया, वो बुराई को देखते रहे और गुजरते रहे। रब ने कहा इन जलीलों को भी समेट दो। जबकि इबादत गुजार लोग थे, हाँ इबादत गुजार लोग थे। क्या यजीदी नमाज नहीं पढ़ते थे? पढ़ने वाले बहुत तेरे उसमें मौजूद थे साहब। और कूफा में जो बैठे तमाशा देख रहे थे, करबला में नबी का काफिला लुट रहा था, वो अपनी झोपड़ियों में बैठकर ठंडा पानी पी रहे थे। यहाँ 3 दिन की प्यास की शिद्दत अपने लबों पर लेकर के खून की हरारतों से रेते करबला की प्यास बुझाई जा रही थी। अल्लाह अल्लाह। अपने घरों में बैठकर आले नबी के काफिले की ताराजी देख रहे थे, आले नबी के शगुफ्ता चमन को लुटता हुआ देख रहे थे। रब ने कहा इनके सजदे इनके मुंह पर फेंको, इनकी इबादतें इनके मुंह पर फेंको और समेट दो इन यजीदियों के साथ। 1,20,000 को समेट करके उनकी नस्लों को नीस्तो नाबूद कर दिया गया। और जो वफा का जाम लेकर खड़े थे, जो वफा का पैगाम देने के लिए रेते करबला पर भूख प्यास की शिद्दतों को बर्दाश्त कर रहे थे, अगरचे 72 थे, रब ने कयामत तक के लिए उनके नारों को बुलंद कर दिया, उनके नामों को रोशन कर दिया। और आसमान के किनारों पर सुर्खियों के मानिंद उनकी हिस्टरिया, उनकी तारीखें छा गई। तो हम और आप सोचते हैं कि हम अगर तन्हा नमाज पढ़ लेंगे, बीवी नहीं पढ़ी, बेटी नहीं पढ़ी, बेटा नहीं पढ़ा, तो हमारा ये मुसल्ला हमें जन्नत ले जाएगा, हमारा ये मुसल्ला हमें बचा लेगा। हमसे पूछा जाएगा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ना इधर उधर की बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जिस कौम के लिए हमजा का जिगर दे दिया गया हो, जिस कौम के लिए 70 सहाबा की कुर्बानियां इसी कलेजे, इसी जमीन के कलेजे पर हो गई हो, जिस कौम के लिए एक एक कब्र में 2-2 सहाबा को दफन कर दिया गया हो, जिस कौम के लिए सहाबा के नंगे बदनों पर साहब कफन के कपड़े भी बराबर मैसर न आ पा रहे हो, जिस कौम के लिए सहाबा ने अपना घर छोड़ दिया, अपना दर छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चों को जो है
अलविदाइया कलमात कहते हुए अपनी चौखटों से रुखसत हुए और मैदान कारजार में जाकर उतर गए। गरीब के घर अगर खबर पहुंचती है तो सिर्फ ये कि तेरे बाप का इंतकाल हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया। पूछो उम्मे अम्मारा से जिसने 4 जवान बेटों की जवानी दे दी। पूछो हजरत अम्मार इब्ने यासिर से जिन्होंने अंगारों पर लेट करके जिस्म की चर्बियों से अंगारों को बुझने पर मजबूर कर दिया। पूछो हजरत सुमैया की सास से जिन्होंने अपने बुढ़ापे के उस उम्र में इस्लाम में सबसे पहले शहादत का जाम पी करके दुनिया को एक इनकलाबी तारीख अता कर दी। पूछो हजरत उमैर से जिनको बराबर चादर भी ओहद के मैदान में मैसर न आ सकी। पूछो नबी के दंदाने मुबारक से जो उम्मत के लिए शहीद कर दिए गए। पूछो मीरे करबला से जिन्होंने असगर दे दिया इसी उम्मत के लिए, अकबर की जवानी दे दी इसी उम्मत के लिए, अब्बास का बाजू दे दिया इसी उम्मत के लिए। ये अपने अमदो निहालों को और मोहम्मद के बचपने को यजीदियों के सामने ले जाकर रख दिया इसी उम्मत के लिए। इस शहरबानों के जो है इस सर की चादरों के छिन जाने का अंदेशा, हजरत ज़ैनब के सर के चादरों के छिन जाने का अंदेशा और हजरत उम्मे रबाब, हजरत उम्मे लैला के मारिजे खतर में आने का अंदेशा, बीमार ज़ैनुल आबदीन के बिस्तरे मर्ग पर तड़पता हुआ अगर छोड़कर मीरे करबला सैयदुल शुहदा उतर करके अगर आखिरी इस उम्मत को एक पैगाम देते हुए सजदे के आलम में शहादत का जाम पी लिया तो हम और आप गुनहगारों के लिए, हम जैसे निकम्मों के लिए था कि इन तक दीन पहुंच जाए, मुस्तफा की शरीयत पहुंच जाए। आज उस कौम का ये अंदाज हो गया साहब कि हमने मिंबरे रसूल से निकलने वाली सदाओं को अनसुनी कर दी। हमने इस कान से सुना उस कान से उड़ा दिया। हम घर से चले थे तो फरिश्तों ने एक एक कदम पर नेकियां लिखी थी। हम घर से इस जलसे के लिए चले थे तो फरिश्तों ने एक एक कदम पर नेकियां दर्ज की थी। आने के बाद हमने क्या किया? आने के बाद क्या किया साहब? ये जितने बैठे हैं इनको हम सलाम पेश करते हैं साहब, हम सलाम पेश करते हैं जितने बैठे हैं। और जो जा चुके हैं अल्लाह उनकी खैर करे। हाँ, जो जा चुके हैं अल्लाह उनकी खैर करे। और याद रखो, एक मर्तबा बेहुरमती कर दोगे तो दोबारा तुमसे जलसे में पहुंचने की तौफीक छीन ली जाएगी। ये याद रखना, अजाब रुकते नहीं है साहब, ये याद रखना। अपने नबी के इज्जतो औकार उनके अदब के ताल्लुक से रब की कुदरत बहुत हसास है साहब, रब की कुदरत बहुत हसास है। अगर एक मर्तबा बेहुरमती की और माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह अगर गुस्ताखी सरजद हुई इन महफिलों से तो फिर जलसे में जाने की तौफीक तुम्हारी नस्लों तक से छीन ली जाएगी और ऐसे ही उचाट, ऐसे ही उचक लिए जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। याद रखना, अगर गुस्ताखी कलेजे में आ जाए तो हजरत नूह को सगे बेटे को भी कश्ती में बिठाने से मना कर दिया जाता है। हजरत नूह को सगे बेटे को कश्ती में बिठाने से भी रोक दिया जाता है। मेरे परवरदिगार, ये तो मेरा अहल है, ऐ प्यारे नूह इसको अपना अहल ना करना, ये तुम्हारी तबलीग को अनसुनी कर दी, इसने तुम्हारी तबलीग को अनसुनी कर दी। ये दीन के पैराए पर अमल ना कर सका, दीन में दाखिला ना ले सका तो गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं की जाती हैं। हम जब तक निकाह का अदब करते रहे, हमारे रीढ़ की हड्डियों से निकलने वाली औलादें कुरान की शैदाई बनती रही, लेकिन जब से हमने मजलिसे निकाह की हुर्मत को पामाल कर दिया तो अब सिर्फ नचनिया और गवैया की सूरत में हमारी नस्लें हमारी पुश्त से निकल रही हैं।
क्योंकि बुजुर्गों ने फरमाया जहां हराम का इर्तिकाब किया जाए वो निकाह सिरे से मुनाकिद ही नहीं होता, निकाह होता ही नहीं। आप कहोगे एजाबो कबूल का नाम निकाह, निकाह होता ही नहीं। ये सूफिया का कौल है, बुजुर्गों ने फरमाया है। शरीयत का अपना अलग कानून है, लेकिन बुजुर्गों ने कहा निकाह की जो रूह है, निकाह की जो जान है, जहां हरामकारी आई रूहे निकाह रुखसत हो जाती है, निकाह सिरे से मुनाकिद ही नहीं होता। और उसके बाद अब गांव का इमाम क्यों नहीं दुआ करेगा? नहीं दुआ करेगा तो आप तनख्वाह कटवा दोगे जी। अब वो तो मजबूर है, जबकि उसी के सामने तुम 3 किलोमीटर तक नाच कर गए हो। लेकिन अब वो इमाम मजबूर है। ये भी जलसे के खराब होने की सबसे खतरनाक सूरत है। ये पुल बंद करो। मैं हसानी साहब का दुश्मन नहीं हूं, मैं उन्हें नहीं बोल रहा हूं। हाँ, वो दिल पर नहीं लेंगे, हाँ उनकी गलती नहीं है भाई। कमेटी वाले जब कहेंगे, जब वो चलेंगे क्या करें भाई? अब तो तुम्हारे घर में आए हैं, जैसे कान पकड़ो वैसे ठीक है। तो 2-3 इस्तेकबाल हुए हैं। अब हजरत ऐलान कर रहे हैं, बाकायदा नाम का ऐलान हो रहा है, नात रुकी हुई है। शख्सियत का ऐलान हो रहा है, नात रुकी हुई है। नारा लग रहा है, नात बंद है। हाँ, ऐसे इस्तेकबाल हो रहा है, तकरीर बंद है। अब बताओ, हदीसो कुरान बंद करके किसी का इस्तेकबाल करना दुरुस्त है? बहुत आसानी से तकरीर होती नहीं है। और सही बता दे, हमने तकरीर शुरू ही नहीं की अभी जी। ये तो हम ऐसे जलाल में आ गए कि कुछ लोग डराए के रुक जाओ कि लागत है कुछ हुए वाला है, मौलाना बहुत गुस्सम है। हाँ, नहीं, सब भागे जा रहे हैं। एक तो उधर से भागकर खराब, और इधर कुछ देर बेचारों को इकट्ठा किया, कुछ बात हो रही थी, इतनी देर तकरीर खराब हुई। अब सैयद साहब बचे हैं ना? हाँ, 15 मिनट के बाद हजरत को भी ले आइएगा, बस सब समाप्त है कि नहीं, जलसा खत्म। दुरूद शरीफ पढ़ लो भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम वाली व असहाबी बारिक वसल्लम। जलसा करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला तौफीक दे, इससे भी बेहतर हो। लेकिन एक चीज याद रखें, जब निकाबत शुरू हो, जब अनाउंसर माइक पे आए, तो उनका काम ही है नारा लगाना, ऐलान करना, उन्हें इसीलिए जिम्मेदारी दी ही गई है। तो जब निकाबत शुरू हो तो 2-4 शायर आप कयामगाह पे तैयार करके रखिए, मुकर्रिर तैयार करके रखिए, उसी बीच में लाकर स्टेज पे इस्तकबाल करवा दीजिए। बस तकरीर के बीच में, नात के बीच में ला करके सारा माहौल गड़बड़ हो जाता है। अब इतने लोग बेचारे बैठे हैं, सोच रहे हैं कि तकरीर हो, हम लोग सुने। एक तो वैसे सुनना नहीं चाहते, बेचारे भाग गए आधे लोग। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम वाली व असहाबी बारिक वसल्लम। जिस कौम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी गई हों, आज उस कौम के लिए जरा फुर्सत नहीं रही साहब। हमारा वक्त चला गया, हमारी हालतें बिगड़ती जा रही हैं। आज हमारे पास कोई कयादत मौजूद है जो कौमे मुस्लिम का तर्जमान बन सके। और याद रखो, कुछ चीजें आती हैं सबक देने के लिए, कुछ चीजें आती हैं सबक देने के लिए। तुम्हारा अपना कौन है, बेगाना कौन है? अभी हाल ही में जो तमाशा देखा गया, हाल ही में जो देखा गया, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा वो आदमी
आदमी जिसके घर के चिराग में तेल डालने के लिए भी राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता हो, वो भी अपने घरों में दिया जलाकर कुमकुमा लगाकर इस्तकबाल कर रहा था। वो भी कुमकुमे लगाकर इस्तकबाल कर रहा था। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि पार्टियों का नाम उंगलियों पर गिनने के लिए होता है, अकीदे आपस में सबके एक हैं, एक सबके नाम गिनने के लिए होते हैं, अकायद आपस में सबके एक हैं। पहले वो मजहब के वफादार हैं, बाद में किसी पार्टी के वो मिंबर है या जिम्मेदार है। इसलिए मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, दीने इस्लाम को फॉलो करने वालों, होश के नाखून लो और अपनी जमीयत बनाने की कोशिश करो। अपनी बस्तियों में अगर दीन का तमाम तरह निसाब अगर पूरी जिम्मेदारी के साथ आयत नहीं हो रहा है, उसे आयत करके तुम खान पठान बाद में बनना, सिद्दीकी सैयद बाद में बनना, तुम जुल्हा फकीर बाद में बनना। पहले सिर्फ एक मुस्तफा के उम्मती, एक मुसलमान बन करके कंधे से कंधा मिला करके दुनिया को बता दो कि हमारी पहचान कल भी थी, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगी। इसलिए आज एक गांव में जितने घर उतनी पार्टी, एक गांव में जितने घर उतनी पार्टी। फला से हमारी बोलचाल नहीं है, वलीमे में हम उनको नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे दादा से लड़ाई हुई थी। फला मोहल्ले वालों को हम लोग जलसे तक में नहीं बुलाते हैं क्योंकि 50 साल से हमारी पार्टी बंदी चल रही है। यहां तक कि जूते में दाल बटने लगे, जूते में दाल बटने लगे। इस्लाम ने जो निजाम अता किया था, अगर हमने उसको फॉलो किया होता तो इस्लाम जहां इबादत का दर्स देता है, वहीं एक जेहती और कंधे से कंधा मिला करके सांसें लेने का भी निजाम देता है। 5 वक्ता नमाज हमारे ख्याल सारे लोग पढ़ रहे होंगे क्योंकि मोमिन के साथ अच्छा गुमान रखना चाहिए। हम हमारे ख्याल से सब लोग पढ़ रहे होंगे 5 वक्ता नमाज। 5 वक्ता में आपने क्या देखा? 5 वक्ता नमाज में आपने क्या देखा? भाई 2 4 10 घर के लोग मस्जिद में इकट्ठा हुए, एक साहब ने तकबीर कही और इमाम साहब ने कहा सफे दुरुस्त कर लो, सफे दुरुस्त कर लो। हमने कहा कि एक बात है, ये सफे क्यों दुरुस्त कर लो साहब? सफे दुरुस्त करने का मतलब क्या है? यहां तक इमाम साहब ने मसला बता दिया कि अपने कदमों के बीच में शगाफ न रखना, अपने कदमों के बीच में, कंधों के बीच में गैपिंग न रखना। हमने कहा इस कदर कंधे से कंधा मिला करके खड़े होने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? भाई पूरी मस्जिद में अगर सब लोग नियत बांध के जहां चाहते खड़े हो जाते, इमाम साहब के पीछे रुकू सजदा कर लेते तो क्या नमाज ना होती? हो जानी चाहिए थी, नमाज हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये कंधे से कंधा मिला करके सफों को दुरुस्त करके खड़े हो जाओ, जरा भी जगह बीच में नहीं होनी चाहिए। हमने कहा या अल्लाह, इबादत के तरीके में ये चीज कहां से आ गई? भाई नियत करो, नियत कर लिया, सना पढ़ो, सना पढ़ लिया, ताउस तस्मिया पढ़ो, उस्बिल्लाह बिस्मिल्लाह उसको भी पढ़ लिया, सूरह फातिहा पढ़ो वो भी पढ़ लिया, सूरत मिलाओ वो भी मिला लिया। ये कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर खड़े होने का मामला क्या? इस कदर तरतीब क्यों दी जा रही है? तो रब की कुदरत ने कमाजी की, ओ मेरे बंदो
ये सिर्फ इबादत नहीं है, बल्कि तुम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ, इबादत का सवाब तो दे ही दिया जाएगा। कंधे से कंधा मिलने की वजह से दिलों को भी मिला दिया जाएगा। वाह 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 वाह। दिलों को भी मिला दिया जाएगा। कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, मैं तुम्हारे एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बतें डाल दूंगा। और आपस में नमाज के बाद मुसाफा करो, दीनी बातें करते अपने घर चले जाओ। जुमा के दिन इकट्ठा हुए, जुमा के दिन 8-10 घर के नहीं बल्कि तकरीबन 300 घर के ऊपर, फूलपुर बस्ती में 300 घर, तकरीबन 300 ऊपर नीचे। मौला ताला इस फूलपुर की बस्ती में रहने वाले फूलों को सलामत रखे। आमीन आमीन। 300 के ऊपर मस्जिद में जमा हुए। अब जहां 5 वक्ता 2 सफ लग रही थी, जुमा की नमाज में तकरीबन 18-20 सफे लग गई। जहां 5 वक्ता 8-10 लोग आते थे, जुमा की नमाज में 300-400 लोग इकट्ठा हो गए। हुक्म वही 5 वक्ता का है, हुक्म वही 5 वक्ता का है। कंधे से कंधा मिला करके जरा भी शगाफ ना होने पाए, अपनी जमात को सीधी रखो, अपनी जमात को सीधी रखो, सफों को दुरुस्त रखना। मैंने कहा इसमें क्या मामला है, तो कहा यह हफ्ते की ईद है जुमा, जुमा हफ्ते की ईद है। जहां 5 वक्ता में अगर 10-20 लोग खड़े थे, जुमा में 300-400 लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। गैर भी इन सफों को देखेगा, मुसलमानों को एक ही वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा देखेगा, तो होटलों पर इनके खिलाफ अपनी गंदी ज़बानें इस्तेमाल नहीं करेगा और ये बोलने पर मजबूर होगा कि 400 लोग अगर कंधे से कंधा मिलाना जानते हैं तो कोई खिलाफ बोले तो जबान निकालना भी जानते हैं। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आगे बढ़े, निजाम चलता रहा। ईद उल फित्र का दिन आ गया साहब, तकरीर अभी शुरू नहीं हुई है। ईद उल फित्र का, ईद उल अजहा, ईदगाह में अरे बहुत ज्यादा कसरत से लोग पहुंचे तो 10-12 लोग नहीं, 10-12 नहीं पहुंचे, 200-300-400 नहीं पहुंचे, बल्कि ईदगाह ऐसी जगह पर बनाई ही जाती है जहां कम से कम 2-4 गांव के लोग इकट्ठा हो। अब ये अलग बात है, जब से इन कंधों के बीच में शगाफ डालना हमने शुरू किया, तो अब कुछ मुनाफिक हमारी जमात में पैदा हो गए। अलग अलग मस्जिदों में 10-10, 20-20 को ईद की नमाज पढ़ा के गले मिलके अपने अपने घर सेवई खा के मोटरसाइकिल निकाल के किशनगंज। अब ये भी मुनाफिकत चली है, लेकिन ये हुक्म ईदगाह का नहीं है साहब। अगर जुमा के शरायत है तो ईद के भी शरायत है। ईदगाह में 3-4 गांव के लोग इकट्ठा हुए, कुर्बो जवार के लोग इकट्ठा हुए। अब अगर जुम्मतुल मुबारक में 300-400 लोग खड़े थे तो ईद उल फित्र में 2000-3000 के करीब खड़े थे, 2000-3000 के करीब खड़े थे। अच्छा, मजे की बात तो यह है कि 10 लोगों में एक ही इमाम था, 400 में भी एक ही इमाम था, 2 नहीं हुए। और 2000 की तादाद में भी एक ही इमाम था, 2 नहीं हुए। इमाम एक ही, मुक्तदा एक ही, पेशवा एक ही, 2000 की पब्लिक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये नीले आसमान के नीचे, क्योंकि ईदगाह में छत नहीं होता, ईदगाह में छत नहीं होता। अगर तुम मोहल्ले की मस्जिद में छुपे थे, जुमा की नमाज में चलो छुपे थे, लेकिन ईद उल फित्र में तो 4 दीवारियां भी ऊंची नहीं होती। अब कहां छुपोगे? 2000 लोग एक इमाम के पीछे खड़े, तकबीर
तकबीरे तशरीक बोल रहे, ईद उल फित्र की तकबीर बोल रहे, और एक ही इमाम ने अल्लाहु अकबर कहा, 2000 ने अल्लाहु अकबर कह के इस नीले आसमान के नीचे इस जमीन की छाती पर जब 2000 हाथ बुलंद हुए तो 4000 हाथ उठे थे। 2000 हाथ बुलंद हुए तो 4000 हाथ दिख रहे थे, और ये कह करके उन्होंने तकबीर के कलमात पूरे करके आखिर में नियत बांध ली और एक ही इमाम के कहने पर रुकू में चले गए। रब के हुजूर मैंने अर्ज की, मौला इसमें तो बहुत ज्यादा कोई बड़ा फलसफा नहीं दिख रहा है, ईद का दिन है, गले मिल लेते यही खुशी के लिए काफी था। इस कदर ये सटा करके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े करने का मतलब क्या है? रब की कुदरत ने गम्माजी किया, मेरे बंदो मैं तुम्हें सिर्फ जमीन पर रखना नहीं चाहता, बल्कि गैरों के कलेजे में तुम्हारा रोबो दबदबा भी बिठाना चाहता हूँ। गैरों के छातियों में तुम्हारा एक दबदबा रहे, तुम्हारी एक धमक रहे, क्योंकि कुफ्र कभी भी ईमान वालों के जलाल के आगे ठहर नहीं सकता। शिर्क की ये ताकत नहीं है कि एक भी मर्दे मोमिन से गुफ्तगू करके निकल जाए। 2000 ने इसी आसमान के नीचे अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लिए और रुकू व सुजूद किया, जहां कंधे से कंधा मिला करके गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे थे। गैर रोडों पर चौराहों पर खड़े होकर के इस मजमे को निहार रहे थे और देख रहे थे कि जब ये एक आदमी के कहने पर 2000 लोग अपनी गर्दनें झुका सकते हैं, तो ये एक आदमी के कहने पर गर्दनें कटा भी सकते हैं। वाह वाह, अल्लाहु अकबर। इस्लाम हमें इज्जतें देने आया साहब, इस्लाम हमें वकार देने आया है। हम कीड़े चले, ये कुदरत को गवारा नहीं है। कभी नबी ने सर झुका करके अपने मानने वालों को जीने की ट्रेनिंग नहीं दी। जीने की ट्रेनिंग नहीं दी। मालूम है उलमा सर आंखों पर ये बैठे, अगर हमें सुन ले तो बहुत बड़ी बात है। उलमा सर आंखों पर, लेकिन बहुत होशो गोश से सुन रहे हैं, ये इनका एहसान है, इनका एहसान है। और याद रखो, अगर इलाकों में चिराग कहीं दीन के जल रहे हैं तो इन्हीं 5000 7000 की नौकरी करने वाले गरीब उलमा की बदौलत चल रहे हैं, जिन्होंने दुनिया की चमकती दौलतों पर थूक दिया और दुनिया की ललचाई नौकरियों को ठोकर लगा करके 5-7 हजार, वो भी खजांची की जो है सुन करके, सदर सेक्रेटरी की सुनकर बर्दाश्त करते रहे और जुमा के मिंबर पर खड़े होकर के न सदर सेक्रेटरी की बुराई की न कौम को गाली दिया, बल्कि अगर जबान से कुछ निकला तो यही था, नमाज पढ़ो मौला तुम्हें जन्नत देगा, रोजा रखो मौला तुम्हें जन्नत देगा। अगर दुनिया में हम किसी की बुराई करें तो वो हमें गाली से बात करता है। ये उलमा की वाहिद जमात है इस रूए जमीन पर जो बुराई का जवाब भलाई से देने का हुनर जानते हैं। मौला इन चिरागों को सलामत रखे। आज इस जलसे की धमक जो देख रहे हैं, यहाँ के इमाम साहब को मैं सलाम पेश करूंगा। हाँ, यहाँ के इमाम साहब को मैं सलाम पेश करूंगा। अगर इतना बड़ा जलसा कमेटी वाले सजा रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसमें इमाम साहब के वजूद की बरकत भी मानी जाएगी, जिनकी वजह से रब ने दूर दराज से उलमा को इस बस्ती में इकट्ठा कर दिया और उनकी बरकतों से बस्ती का अजाब दूर कर दिया। इसलिए ये मुबारकबाद के लायक है। इस्लाम हमें गर्दन झुकाकर जीने का हुक्म नहीं देता। वो जलील तबलीगे हैं जो ये लोग कहते हैं कि नबी किसी दुश्मन को भी बुरा नहीं कहते थे, नबी कभी दुश्मन को गालियां नहीं दिए,
नबी के कुर्ते में अगर कुछ कहीं से शगाफ लग गया तो अपने हाथों से टाका लगा लेते थे। नबी अपने जूते को खुद सिल लेते थे। हमने कहा ओ जलीलो, तबलीग ये नहीं, तबलीग वो है जहां मनसबे रिसालत का इजहार हो। तबलीग वो है जो अजमत मुस्तफा का इजहार हो। तबलीग वो है जो वक़ार मुस्तफवी का इजहार हो। अगर ये कोई कहे कि मादल्ला रब ने खिंजीर को पैदा किया, तो क्या रब ने खिंजीर को नहीं पैदा किया है? किया है। लेकिन इस तरह अगर कोई कह देगा तो उसके ईमान का जनाजा निकल जाएगा। क्यों? और जलील कहीं के तुझे खिंजीर ही नजर आई? अगर तुझे अपने रब की तारीफ करनी थी तो ये कहता मेरा रब वो है जिसने मोहम्मद मुस्तफा को पैदा कर दिया। अजमत बयान कर तो बड़ी चीजों से। भाई कोई किसी प्रधान की तारीफ करने के लिए स्टेज पे खड़ा हो, ए भाई प्रधान जी का वाकई कमाल है, भाई कमाल है, हमारे मोहल्ले की नाली बहुत दिन से चौक थी, इन्होंने साफ करवा दिया। अरे तो प्रधान के जितना कारिंदा है लय दे ले हैं, जब तक वही नाली में वके मुंह ना घुसेड़ दे हैं जब तक सुकून नहीं। कि प्रधान के 5 साल के काम में तुहे खाली नाली देखा। ये क्यों नहीं कहता प्रधान वो है जिन्होंने शिक्षा को दुरुस्त करवा दिया, प्रधान वो है जिन्होंने स्कूल को तरक्की दे दी, प्रधान वो है जिसने मदरसे में इतना चंदा दे करके तालीम का काम आगे बढ़ा दिया। तो अगर अजमत के लिए चीजें याद की जाए तो बड़ी चीजों का शुमार होता है। नबी की जात की तरफ से ये चीजें, दुश्मनों को गालियां नहीं दी। हमने कहा ये कहकर तू क्या साबित करना चाहता है? इस्लाम कभी सर झुका करके जीने का हुक्म नहीं देता। इस्लाम कभी सर झुकाकर जीने का हुक्म नहीं देता। और न सहाबा ने ऐसी चीजें सीखी थी। भाई फतेह मक्का के दिन 10,000 से ज्यादा सहाबा मक्का में दाखिल हो रहे। मक्का फतेह हो गया। कुछ लोग ऐसे थे जिनको डायरेक्ट इनकाउंटर का हुक्म था। सारे मुजरिमों को तो माफ कर दिया नबी ने, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनके लिए कहा था कि जहां मिले वहीं मार दो। उन्हीं में इब्ने खतल भी था। तलाश किया जा रहा था। तलाश करते करते गिलाफे काबा के अंदर रस्सी पकड़े लटका था। गिलाफे काबा के अंदर रस्सी पकड़े लटका था। सहाबा ने अर्ज की सरकार गिलाफे काबा में इब्ने खतल मिला है, क्या करें? नबी ने इरशाद फरमाया वहीं मार दो। नबी ने इरशाद फरमाया वहीं मार दो। तो अगर नबी की रहमत एक जानवर तक को सिक्योरिटी देने की है तो वहीं पर नबी की रहमत गद्दारों को ज़बा करने की भी है। गद्दारों को ज़बा करने की भी है। इसलिए इस्लाम वहीं पर सर झुकाने का हुक्म देता है जहां झुकाने लायक हो। जालिमों जाबिर के सामने सर झुकाने का हुक्म नहीं, बल्कि यजीदियों के सामने बातें करना हुसैन इब्ने अली की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हम और आप और आगे बढ़ो। जुमा में 2000 रब ने हज के नाम पे बुला लिया। रब ने हज के नाम पे बुला लिया। आ जाओ, मौला क्या करना है? कई रकात नमाज पढ़नी है? कहा कोई नमाज नहीं है, हज की कोई नमाजें नहीं है। हमने कहा फिर इतना खर्च करके आने का मकसद क्या है? तो जहां बहुत सारे राज इसमें हैं, वहीं पर एक नुमाया राज ये भी है कि पंजवक्ता में 10-20 लोग आए थे।
जुमा की नमाज में 200-400 आए थे, ईद उल फितर में 2000 आए थे। आओ हज में पूरी दुनिया को दावत दे दो, हज में पूरी दुनिया को दावत दे दो। अब गोरा भी होगा वो भी पहुंचेगा, काला भी होगा वो भी पहुंचेगा, अंसारी, खान, पठान, सैयद सब पहुंचेंगे। मैंने कहा फिर अंसारियों का लिबास अलग होगा, खान का लिबास अलग होगा, पठान का लिबास अलग होगा। कहा नहीं, सबको 2 चादरें दे दो, सबको 2 चादरें दे दो। मैंने कहा क्या करना? कहा यही गोरा भी पहनेगा, यही काला भी पहनेगा। 2 चादरें जिसको एहराम कहा जाता है, एहराम 2 चादरें, एक लुंगी एक ऊपर से डालने के लिए 2 चादरें। अब वो करोड़पति है वो भी 2 चादर, कौम का गरीब है वो भी 2 चादर, बादशाह है वो भी 2 चादर, रियाया में है वो भी 2 चादर, अगर वो अरब का है तब भी 2 चादर, हिंदुस्तान का है तब भी 2 चादर, दुबई का सेठिया है तब भी 2 चादर, वो कहीं का भी हो 2 चादरों में ला करके अपने काबा के गिर्द सबको खड़ा कर दिया और ऐलान कर दिया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, कंधे से कंधा मिला करके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता वल मुल्क ला शरीका लक। ऐ मेरे परवरदिगार, बड़ाई तेरे लिए है, किबरियाई तेरे लिए है, हम्द तेरे लिए है, तारीफ और तौसीफ तेरे लिए है। ये सब कुछ 1 लाख 4 लाख 5 लाख जितने भी पहुंचे वो सबकी जबानों पर एक तकबीर, एक काबा, एक हराम, एक नबी, एक कुरान, एक इस्लाम, एक मुसलमान, एक लिबास में मुसलमान ने खड़े होकर के रब की किबरियाई को बुलंद किया, तौहीद का नारा लगाया, मुस्तफा की सुन्नतों को जिंदा किया। रब ने जहां उसे हज का सवाब दे दिया, वहीं पर पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया कि ये कौम कभी मिटने वाली नहीं है, क्योंकि इसको बचाने के लिए बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। ये कौम कभी मिट नहीं सकती है। काबा का जलाल मौजूद है, कौम बाकी रहेगी। मदीना का जमाल मौजूद है, कौम बाकी रहेगी। मुस्तफा की रहमत मौजूद है, कौम बाकी रहेगी। इस कौम के रखवाले की सूरत में बगदाद का दूल्हा अब्दुल कादिर जिलानी को दे दिया गया। इस कौम के रखवाले की सूरत में मोइनुद्दीन अजमेरी हसन संजरी को दे दिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार को दे दिया, निजामुद्दीन औलिया को दे दिया, फरीदुद्दीन गंजे शकर को दे दिया, अलाउद्दीन साबिर कलियरी को दे दिया। और इसके अकीदे को बचाने के लिए इमाम अहमद रजा खान दे दिया, इमाम अहमद रजा खान दे दिया। अगर हमें मिटना होता तो आखिरी नबी की उम्मत में ना रखा जाता। अगर हमें मिटना होता तो आखिरी नबी की उम्मत में हमें न रखा जाता। अगर आखिरी नबी की उम्मत में रब ने पैदा किया है तो याद रखो, जब तक नबी की नबूवत का फैजान रहेगा, इस उम्मत का इस धरती पर जाहो जलाल रहेगा। इसे कोई मिटा नहीं सकता, नजर नहीं लगा सकता है। लेकिन हमें और आपको हालात और वक्त को समझकर जीने की जरूरत है। और याद रखो भाई, तुम्हारे पास हुकूमत नहीं, तुम्हारे पास पावर नहीं, तुम्हारे पास ताकत नहीं, तुम्हारे पास पार्लियामेंट का कब्जा नहीं, तुम्हारे पास दिल्ली लाल किले का कब्जा नहीं, तुम्हारे पास भाई तुम ना प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हो ना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हो, किसी चीज में नहीं हो। उसके बाद भी तुम बाकी हो। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि तुम कुछ भी नहीं हो लेकिन मुस्तफा के उम्मती जरूर हो। तुम मुस्तफा के उम्मती हो। और इस दुनिया में हमें और आपको एक हुनर दिया गया है, सिर्फ एक हुनर। तकरीर के लास्ट पॉइंट पे हजरत, हाँ, और इंशाअल्लाह तकरीर हम फिर कभी शुरू करेंगे। तकरीर आज शुरू नहीं हुई है, तकरीर फिर कभी शुरू करेंगे। लास्ट पॉइंट पर आ जाइए, लास्ट पॉइंट पर आ जाइए। कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा हुनर है जो दुनिया कभी भी वोट के जरिए से भी नहीं पा सकती।
हमारे पास एक हुनर है, शहनशाही करने का, बादशाही करने का, हुकूमत करने का। हमारे पास एक हुनर है साहब, एक हुनर है। वो कौन सा हुनर है? हर कोई निकाह करने से पहले ये कसम खा ले, हर कोई निकाह करने से पहले ये कसम खा ले कि मेरे मालिक जितनी औलादें पैदा होगी सबको दीन का सिपाही बनाऊंगा। अगर बेटा हुआ तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार दूंगा, अगर बेटी हुई तो उम्मे अम्मारा सैयदा फातिमा ज़हरा का कैरेक्टर दूंगा। चादरे फातिमा की बरकतों को अपनी बेटियों को देने के लिए ये दुआएं मांगता हो और इमामे हुसैन की कुर्बानियों का जज्बा देने के लिए अपनी औलादों की दुआ मांगता हो, तो याद रखो मौला उसकी नस्लों में वो बरकतें अता करेगा कि ये दुनिया से चला भी जाएगा, इंशाअल्लाह बेटा आंखें खोलेगा तो वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का परतो जरूर होगा। वो खातूने जन्नत के चादरे ततहीर की हुर्मतों को अपने वजूद में लेकर चलने वाली बेटी जरूर होगी। आज सोशल मीडिया के जरिए ये प्रचार किया जाता है, फला बेटी माज़अल्लाह मुर्तद हो गई, इस्लाम को छोड़ करके फला मजहब में चली गई, फला बेटा माज़अल्लाह मुर्तद हो गया, इस्लाम छोड़कर फला जगह चला गया। हमने कहा सबसे पहली बात तो इस खबर की कोई तस्दीक नहीं, और दूसरी चीज यह है अगर एक आध ऐसी गंदगी कहीं नजर भी आती है तो उनकी जांच की जाएगी कि वो मुसलमान थे भी कि नहीं, वो उनकी जांचें की जाएगी। जिस घर में सुबह कुरान खुलने से पहले कुत्ता खोल करके उसको वॉकिंग कराया जाए, जिस घर में बड़ी बड़ी एलसीडियां लटका करके रात तक फिल्में देखी जाएं, बेटे को डॉक्टर एलएलबी की डिग्री एमबीबीएस की डिग्री देने के लिए दौड़ लगाए, सिर्फ दुनिया कमाना बनाना बिल्डिंगें रोशन करना ये कसम खा के बैठा हो, इस्लाम की अलिफ भी औलादों की जबान पर ना आने पाए, कुरान का एक भी पारा घर में खुलकर तिलावत ना होने पाए, ऐसे घरों से इस्लाम वो छोड़ते नहीं, ऐसे जलीलों से इस्लाम छुड़ा लिया जाता है, ऐसे जलीलों से इस्लाम छुड़ा लिया जाता है। क्योंकि इस्लाम किसी ऐरे गैरे का मामला नहीं, इस्लाम ऐसा गैरतमंद मजहब है जो कल भी काबा के छत से अजान देने का हुनर रखता था, बद्र के कलेजे से अजान देने का हुनर रखता था, करबला के रेस से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने का हुनर रखता था। वो इस्लाम नबी ने फरमाया उसका दिन भी दिन है, उसकी रातें भी दिन है। तो एक तो ये है, आखिरी पॉइंट पर चल रहा हूं, बस 2-3 पॉइंट और बचे हैं, 2-3 पॉइंट और बचे हैं, आखिरी पॉइंट है। एक तो ये कसम खाओ, और दूसरी चीज ये कि जितने भी मौजूद हैं इन्हें पूरे किशनगंज या अंगाल बंगाल तक इन्हें तबलीग करने की जरूरत नहीं है, जिनका काम है वो कर रहे हैं। आज इस मजमे से सिर्फ ये कसम खा लो कि हम अपने घर में दीन नाफिज करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारी एक एक आदमी ले ले, अपने अपने घर की सिर्फ जिम्मेदारी कि हमारे हाथ के नीचे जो हमारी औलादें हैं हम उन्हें मुस्तफा के दीन का धनी बनाएंगे, हम मुस्तफा के दीन के इल्म का वारिस बनाएंगे। एक एक आदमी ये कसम खा ले कि हम अपने 7 साल के बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म करेंगे, और जब 10 साल का हो जाएगा तो सख्ती के साथ उससे इबादत करवाएंगे। एक एक आदमी ये कसम खा ले, याद रखो 40-50 साल के बाद हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन फूलपुर बस्ती और अतराफ की बस्तियों से वो खुशबू उठेगी कि फिर कोई माई का लाल तुम्हें नजर नहीं लगा सकता, क्योंकि जब मुस्तफा के दीन का नारा लगता है तो रब उसके इज्जतों की हिफाजत का जिम्मेदार होता है, उनके आबरू की हिफाजत का जिम्मेदार होता है।
और एक आखिरी पॉइंट, सबसे बड़ी चीज यह है कि हमें और आपको अपने अपने घरों की जिम्मेदारी लेनी है। भाई एक बाप के निगाहों के सामने एक बेटी 17-18 साल की हो गई और वो बाजारों में नंगे सर फिर रही। इसकी गैरत का जनाजा किस उम्र में निकाल दिया गया खबर ना हो सकी। एक बाप के निगाहों के सामने बेटा 20-22 साल का हो गया, लेकिन वो हाथ में कड़ा छल्ला धागा और कान में बाला और चुल्ला और फटी जींस पहन करके इंसान बनने के बजाय वो जानवरों से बदतर होकर के मोहल्ले में फिर रहा। किसने इनको बिगाड़ दिया? अब आकर के मौलाना साहब के पास, मौलाना अव्वल साहब के पास अव्वल नंबर पे अव्वल टाइम में आए और आकर के कहा कि हजरत कोनो तावीज दे दो, लड़का बिगड़ गया है। हाँ, हमने कहा सुनो, तावीज नहीं, मौलाना का मोम जामा कह के पहन लो, जिंदगी में फायदा नहीं हो सकत। गया हाँ, पूरा शबिस्ताने रजा लटकाए घूमो, पूरा 30 पारे तावीज बना के गर्दन में डाल दो, कुछ नहीं हो सकता। क्यों? जब वो पौधे नन्हे थे तुमने उन्हें सीधा नहीं किया, तुमने उन्हें अच्छी जगह नहीं दिखाई। तो अब सबसे बड़ा कमाल हमारी और आपके कामयाबी जहां से शुरू होती है वो ये है कि हम अपनी नस्लों पर गौर कर लें। अब जब नस्लों पर गौर करेंगे तो जाहिर सी बात है 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म है, तो अब वहीं पर यह भी हुक्म होगा ना कि उस नमाज को सीखा भी जाए, उस नमाज को सीखा भी जाए। भाई मस्जिद में बाद में जाते हैं, मदरसे में पहले जरूरत पड़ती है, मदरसे में पहले जरूरत पड़ती है, मस्जिद में बाद में जाते हैं। क्योंकि मस्जिद तो वो प्रैक्टिकली वहां उन चीजों को अदा करने की वो जगह है, सीखने की जगह तो मदरसा है। भाई मस्जिद में सना जब पढ़ेगा, जब मदरसे में सना सीख कर जाएगा। वाह 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 वाह। मस्जिद में सूरह फातिहा की तिलावत जब करेगा, जब मदरसे में सूरह फातिहा ज़बानी याद करके जाएगा। मस्जिद में दुआए मासूर, दुआए कुनूत उसी वक्त पढ़ेगा जब मदरसे में उसे ज़बानी याद करके जाएगा। बहुत लोग जात है जुमा के दिन बौरान खड़ा रहा था, वो एक दूसरे को देखा था कि पहले सभे हाथ मुंह काहे धोवत, हाँ हाथ मुंह काहे धोवत है। अब वो चौका रहा था कि लागत है यहो कोनो काम है नमाज में, हाँ यहो कोनो काम है। जैसे ईदगाह में यहाँ गए, दूसरी रकात का आखिरी हिस्सा चलत रहा, इमाम साहब सलाम फेरही वाले रहे, जब तक दू जने हाफत डाफत पहुंचे और नियत बांध के घपघपाए बैठ गए। सलाम फेरी इमाम साहब तो ये खड़ा होके अपन दोनों रकात जोन यार वहार को छूट गया रहा का पुरियाइन। वो करे बाद हाफत डाफत एक दूसरे से कहा था बहुत तेज भागा गए ना तो आज साल भरे के मेहनत चली जाती। तब दूसर मिला कान में कहा था हमार एहसान मानो, हमार हमरे वजह से बचा है। कहीं कैसे कहीं वजू करें फंसते तो यहो चला जात। हाँ। तो अब चौके खड़े हैं। अच्छा, बहुत लोग मस्जिद इसीलिए नहीं जाते हैं कि उनको तरीका नहीं मालूम। अभी ये पूछ लिया जाए जितने जुमा में प्लास्टिक टोपी लगा के एक्टिंग करते हैं हर हफ्ते जाकर के पूछ लियो जुमा में कई रकात हुआ था तो 90% नहीं बताए पाई है। जुमा में कितनी रकात नमाज होती है ये नहीं मालूम। वजू कैसे किया जाएगा, उसमें फर्ज कितना है, सुन्नत कितनी है, मुस्तहब कितना है, ये नहीं मालूम। तो ये मालूम कैसे होगा? मालूम जब होगा कि बाप ये जिम्मेदारी ले ले
कि अपने मरने से पहले अपने बच्चे को मुस्तफा के दीन का इल्म उसके कलेजे में ऐसे रोशन करूंगा कि मैं दुनिया से आंखें बंद भी कर लूं, मेरा बेटा मुस्तफा के दीन का वफादार रहेगा। यही मेरे सुभान अल्लाह का मौलाना तीजा हुआ जाते का बोलो जोर से सुभान अल्लाह। तो अब ये मामला तालीम तक हमने चूक कर दी। अब बेटा गुलेल चला रहा है, बेटा चिड़ी मार हो गया, बेटा जुआ खेल रहा है, बेटा ताश की गद्दी पर टाइम गुजार रहा है। लेकिन अच्छा इतने में जितने लोग बैठे हैं, तोहरे लोग आपस में बात ना करो भाई। हाँ यक्के आदमी सुनो, सभे तकरीर करबो तो सामईन के रही। तो अच्छा इसमें इतने लोग जितने बैठे हो सब हाथ उठाओ, कौन कौन लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो? स्कूल बताए नहीं, स्कूल कॉलेज स्कूल, ए डबल पी एल ई एप्पल माने सेब, CAT कैट माने बिल्ली, DOG डॉग माने कुकुर। हाथ उठाओ। डर गए हो ना? जाना तो मौलाना एकरे बाद खतरनाक हमला करे वाले हैं। सब लोग स्कूल भेजते हो, ना उठाई हो तो क्या मतलब मौलाना नहीं मालूम? सब लोग स्कूल भेजते हो। अच्छा स्कूल में नॉर्मली फीस बहुत सेकंड हैंड मदरसा अगर हुई है, उसमें नॉर्मली फीस अगर होगी तो कितनी होगी? कम से कम 1000 रख लो। कम से कम 0.1000 रख लो। नहीं तो हमारे यहाँ तो लखनऊ में 4-5 हजार रुपया है। हाँ 4-5 हजार हमारे यहाँ एक महीने का है। हम लोग खुद भरने वाले, एक महीने का 4 हजार। हाँ साल का नहीं, एक महीने का। अगर सही साथ स्कूल जगह कहा जाता है, स्कूल इनाय की लड़का बस्ता लेके पहुंचे, मैडम स्वेटर भी नहीं, तो वो महज 100 रुपया अगर फीस है तब वो महंगा है। स्कूल जिसको कहा जाता है, चलो 1000 रुपया रख लो। अरे 500 रख लियो, 500 रख लियो ना, रखो 500, गिरायो ना, 500 रखो। एक साल का कितना हो गया? एक साल का कितना हो गया? 6000 रुपया एक आदमी। एक साल में 6000 रुपया एक आदमी। और अगर 1000 बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है तो कितनी फीसें जमा हो गई? किताब का पैसा अलग है, ड्रेस का पैसा अलग है, 6 माही इम्तिहान के जो है चार्जेस अलग है, जो है बिल्डिंग मेंटेनेंस के अलग है। किताब हमारे स्कूल से लोगे उस पे भी हम कमीशन रखेंगे, ड्रेस हमारा ही सिलेक्ट किया हुआ लोगे उस पर भी हमारा कमीशन रहेगा। ये तमाम तर चीजें हम सब राजी हैं करने के लिए। लेकिन एक मदरसे में सालाना 1000 देने के लिए राजी ना हो सके। हाँ सालाना देने के लिए राजी ना हो सके। अब पूरे फूलपुर में हमारी जानकारी में तकरीबन 10 से 15 मदरसा है जहां अरबी पढ़ावा जाता है। मुंडी हिलाओ। हाँ ठीक है ना, 10 सभे कहा था जी 10-15 मदरसा। अरे 300 घर में एक मदरसा है, वो अनकम्प्लीट। का मतलब हम फूलपुर में नहीं रही थे तो का फूलपुर के बारे में हमें नहीं मालूम है? फूल बस्ती, अरे पुर कहो चाहे बस्ती कहो। तो 300 घर के बीच में एक मदरसा। कौन सा मदरसा हजरत? फैजाने रसूल। अगर इतनी कौम मिल करके
अगर 100 रुपया महीना सिर्फ अपने बच्चों का सदका खैरात समझ करके मदरसे में इकट्ठा कर दे तो मदरसे में आने वाले साल में सिर्फ प्राइमरी नहीं हिफ्ज और आलमियत की तालीम भी हो सकती है। अब सुभान अल्लाह जोर से नहीं बोल सकते हो, बोलो सुभान अल्लाह भाई। भाई क्या आप चाहते हैं कि आपके बाप दादा ने मेहनत नहीं किया, आप नमाज का तरीका नहीं जान पाए, तो क्या आपकी औलादें भी ऐसे रह जाएं? नहीं साहब, मरने से पहले अपनी औलादों को इतना हुनरमंद कर दो इल्मे कुरान इल्मे दीन के वास्ते से कि तुम मर जाओ, तुम्हारा बेटा मस्जिद के मुसल्ले पर खड़े होकर 30 पारे तरावी में सुना करके दुनिया को बता रहा हो मेरा बाप जो कब्रिस्तान में लेटा है उसी ने अपने खून पसीने की मेहनत से रब के फजल से मुझे हाफिज़े कुरान बना दिया। अब पूरी जिंदगी आपका बेटा जहां जहां दुनिया में कुरान पढ़ता रहेगा, कब्र में बाप को सवाब पहुंचता रहेगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? भाई हमारे बाप ने, हमारी माँ ने, हमारे भाइयों ने हमें आलिम दीन बनाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह शुक्राने के तौर पर कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में मिंबर पे जाकर दीन की बातें करने का मौका मिलता है। तो क्या मेरे माँ बाप की कब्र में नेकियां नहीं पहुंच रही हैं? ये उलमा बैठे हैं, इनके माँ बाप के तुरबत में क्या नेकियां नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी, क्योंकि ये ऐसे दरख्त हैं जो सदक़े जारिया की सूरत में तुम छोड़ करके जाओगे। और याद रखो, बस्तियों के घरों के चौखटों की रौनकें उसी वक्त पहचानी जाती हैं जब उस बस्ती का मदरसा भी लहलहा रहा हो और मस्जिद भी चमक रही हो, दमक रही हो। तब समझा जाएगा हम अपने घर पे मंजिला बाद में लगवाएं, मुस्तफा का घर मदरसा पहले बनवाएं ताकि हमारी नस्लों को दीन का इल्म मिल सके। तो क्या आप चाहते हैं कि फूल बस्ती में, फूलपुर में, फूल बस्ती किशनगंज, क्या आप चाहते हैं? अरे अब हम चाहे जौन कहीं फूल अगर कह दी तो सभे जान जाओ इसलाह ना क्यों भाई। हम खाली फूल कह दी बस जान लो हो ही गए। वो तो नहीं फूल है समात है तब कहो, फूल तो हो ही गए। तो फूल, क्या आप चाहते हैं कि ये फूल कुम्हला जाए? आप यही चाहेंगे कि फूल सुबह कयामत तक खिलता दमकता रहे। और ये कैसे चमकेगा दमकेगा? हम पूरी बस्ती में 300 बिल्डिंगें बना करके मर जाएं, आंख बंद होने की देर है। 4 औलादें 4 जगह से सुराख करके दीवारें मारेगी और उसके बाद फिर कुछ ही दिनों में वो बिल्डिंग खंडरों में तब्दील हो जाएगी। अगर यकीन ना हो तो मुगलिया दौर की बनी हुई बिल्डिंगें बादशाहों की, चाहे वो अकबर हो, चाहे शाहजहां हो, चाहे जहांगीर हो, जा करके उनके मकबरों और जिनमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे उन बिल्डिंगों को जा करके देख लो। जानवर भी रहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो मदरसा आज से 200 साल पहले बना था, हाफिजे मिल्लत ने एक झोपड़ी में बैठ करके, हाफिजे मिल्लत ने एक झोपड़ी में बैठ करके चंदे में एक बुढ़िया के हाथ से मुर्गी का अंडा भी चंदे में हाफिजे मिल्लत ने कबूल कर लिया। मुबारकपुर के लोगों ने कहा, ओ बुढ़िया, कोई 21,000, कोई 11,000, कोई सोने का जेवर, तू सिर्फ मुर्गी का अंडा। तो कहा कि मुझ गरीब के पास कुछ नहीं है, लेकिन मैदान महशर में जब देने वालों की लिस्ट निकाली जाएगी तो मेरा भी नाम उसमें लिखा होगा। उन देने वालों में मेरा नाम भी, अगरचे कीमत नहीं जुलेखा की तरह, लेकिन यूसुफ के खरीदारों में नाम तो लिखा लिया जाए। तो अब मदरसे में इस वक्त जो है प्राइमरी शोबे की तालीम चल रही है।
मदरसे में फैजान मुस्तफा में इस वक्त फैजान रसूल, अरे फैजान मुस्तफा फैजान रसूल भाई, नबी के नाम मुस्तफा और रसूल भाई, अब ना टोको भाई, रुक जाओ। अरे हम देखो ये सबक जबानी याद करके आए ना, लेकिन भुलाए गए। तो फैजान रसूल, मदरसा फैजान रसूल भाई, पूरी बस्तियों की बिल्डिंगें अगर हम मरमर के बना करके चले जाएं तो 2 पुश्तों के बाद वो जमीन बोस होती नजर आएगी, निशान भी बिल्डिंगों का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नबी का घर मदरसा बनाकर चले गए हाफिजे मिल्लत की तरह, तो एक कुटिये में बैठ करके उन्होंने यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा था। हाफिजे मिल्लत दुनिया से चले गए, मुबारकपुर में चंदा देने वाले जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रखते थे वो भी दुनिया से चले गए। लेकिन आज अल-जामिअतुल अशरफिया में तकरीबन 4000 तलबा पढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में मिसबाहियों के उस किले का नाम आता है जहां पर मुस्तफा के दीन का दर्स दिया जाता है, हदीसे रसूल के जाम पिलाए जाते हैं। कितनी बिल्डिंग है भाई, राजा मुबारक शाह की हवेली खत्म हो गई, लेकिन हाफिजे मिल्लत जैसे फटे कुर्ते पहनने वाले गरीब की कायम करदा इमारत आज भी मुस्कुरा रही है। इसलिए वो काम करके हमें और आपको जाना है। बस 2 मिनट में आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश हम करेंगे कि मदरसे का ये मंसूबा है, कमेटी